मेरे भाइयों मेरे प्यारों, अगर आपने मैंने अल्लाह ना करे जोर की नमाज ना पढ़ी तो उठ के फौरन जाकर बयान के बाद जल्दी करना, कोशिश करना। और जिसे मेरे अजीजों यकीन नहीं, अल्लाह अकबर, बेशक अभी चला जावे जाके जोर की नमाज पढ़ ले, और फजर की नमाज नहीं पढ़ी उस नमाज को कज़ा करके पढ़ ले। अल्लाह अकबर, तू बाजार में कॉटन का जोड़ा पहनकर काले रंग की पिशावरी जुत्ती पहन के जाएगा, 50-50 हजार रुपए का मोबाइल हाथ में लेके जाएगा। दुनिया तुझे चौधरी साहब कहेगी, दुनिया तुझे राय साहब कहेगी, दुनिया तुझे कम्बो अराई साहब, मलक साहब कहेगी। रब्बे काबा की कसम है, अगर फजर की नमाज का सजदा नहीं किया तो दुनिया तुझे चौधरी कह रही है, कमली वाला तुझे रोजानवर से बेगैरत कह रहा है। फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठता उससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर सूरज तुलू हो जाए और धूप उसके सराने आ जाए, कायनात के अंदर उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। मेरे साथ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओए लोगों, जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता, कमली वाला कहता है मेरा जी चाहता है मैं लकड़ी को आग लगाऊं, उसे जाके बिस्तर समेत जला दूं। कमली वाला ईमान वाला नहीं कबूल करता, खुदा उसे जानवर नहीं मानता, और ये कहता है मैं मुहर्रम में एक गिलास दूध का और पानी की सबील पिला के जन्नत हासिल कर लूंगा। मैंने पहले अर्ज किया कि बेशक एक कुतिया को पानी पिलाने पर बनी इसराइल की ताइफा जन्नत की सरदारन बन जाए, और मेरे अजीजों बड़े बड़े नेकोकारों को खुदाए पाक हल्की सी दिल के अंदर किसी मुसलमान के लिए किसी जानवर पर, इंसान पर ज्यादती करने पर अल्लाह उसके अमलों को गारत कर दे। बेशक मुहर्रमुल हराम में खाने खिलाओ, बेशक दूध की पानी की सबीलें लगाओ, लेकिन मेरे अजीजों कोई काम भी करना अल्लाह की खुशनुदी के अलावा न करना, हर काम में अल्लाह की रजा को शामिल हाल रखना। अगर मेरे अजीजों दिल के अंदर ये बात आ गई कि मुहर्रमुल हराम के महीने में कहेंगे उसकी खैरात की क्या बात है, उसकी दूध की सबील की क्या बात है, बादाम पिस्ते डले हुए थे, अगर वाह वाह कहने पर तेरे दिल के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई तो रब्बे काबा की कसम ये दूध तेरे मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर तूने इस नियत से पिलाया, और नियत भी क्या थी, फरमाया तू सुबह का नाश्ता कर रहा है, दोपहर का खाना खा रहा है, एक चिड़िया उड़ती उड़ती, परिंदा उड़ता उड़ता तेरी दीवार के मुडेर पर आके बैठ गया, और उसने आके तेरे खाने को, तेरे पानी के प्याले को और तेरे पानी के गिलास को ललचाई नजरों से देखा, और उसके दिल के अंदर ख्याल आया काश एक दो कतरा मुझे पीने की इजाजत होती। तूने लुकमा खाते खाते उस चिड़िया की बेबसी और उसकी प्यास को परखा, तूने अपना पानी का प्याला उठाया और जाकर दीवार की मुडेर पे रख दिया। ये चिड़िया फुदकती फुदकती कभी प्याले से इस पार, कभी प्याले से उस पार, फिर प्याले के किनारे पर आकर उसने तुझे देखा, फिर एक पानी का कतरा अपनी चोंच में लेकर गर्दन अपनी ऊंची की, सर आसमान की तरफ करके ठंडा सांस लिया। कितना पिएगी? लीटर 2 लीटर पिएगी, 1-2 कतरा 3-4 कतरे पानी के पी के चली जाएगी। उलमा इकराम ने फरमाया तुझे मुबारक हो, वो चिड़िया जब पर अपने हिलाकर अपने परों को फैलाकर उड़ती जाएगी, जब तक ये चिड़िया परवास करती रहेगी तेरे मकान पे खुदा की रहमत बरसती जाएगी। लेकिन हम तो हर एक चीज की खबर लाठी और जूते से लेते हैं। या तो चिड़िया को पिलाना दूर की बात है, बेटी आके बैठ जाए उसे कोई नहीं खिलाता, बेटा आके बैठ जाए, बाप कह रहे हरामदन ऊपर ले जा। फरमाया जब खाना खाया करो तो अपने बच्चों को साथ शामिल किया करो, और तुम्हारा बच्चा शोरबे में उंगली डबो देता है, टुकड़ा मुंह शोरबे के अंदर डुबो देता है, फरमाया गुनाहगार खा रहा है, साथ मासूम नन्ना खा रहा है, साथ जन्नत की सरदारन बैठी, तेरी धी जिसको खुदा ने रहमत कहा है, जब वो बैठी खाना खाती है, लुकमे तेरे पेट में जाते हैं, अल्लाह उन लुकमों का हिसाब ही नहीं लेगा, क़यामत के दिन लेगा। अपनी बीवी से मुस्कुरा कर बात करना, अपनी बीवी का घर के अंदर ख्याल करना, क़यामत के दिन अल्लाह तेरा मेरा ख्याल फरमाएंगे, वरना मामला बड़ा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। ओए लोगों, कायनात के अंदर वो अच्छा नहीं है जिसके पास पैसा है, कायनात के अंदर वो अच्छा नहीं जिसके पास मकान है, कायनात के अंदर वो अच्छा नहीं जिसके पास डिग्री है। खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली।
कायनात के अंदर सबसे अच्छा आदमी वो जो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो। फिर हुजूर ने फरमाया ओ लोगों मेरी तरफ देखो, कायनात के अंदर सबसे अच्छा मैं, क्योंकि मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। इस आदमी को कहने की इजाजत ही कोई नहीं, मैं किधर लिए धक्के खाना, अपनी औलाद नहीं धक्के खाना। ये कोई कौन से धक्के खा रहा है? सुबह जो मेहनत से तूने कमाई हासिल की, रात जुए में हार के आ गया। अगर जीत गया तो घर के अंदर पेप्सी आम आ रहे हैं, अगर हार गया तो आते ही लित्तर पोला गालियों के साथ इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर। ईमानदारी की बात है, तुझे दुनिया दुल्हा दुल्हा तो कहेगी, तुझे दुनिया बच्चों का बाप तो कहेगी, अल्लाह तुझे इंसान कहने को तैयार नहीं। इसीलिए उलमाए इकराम ने फरमाया लोगों जब शाम को अपने घर आया करो तो खाली हाथ ना आया करो, अपने हाथ में कोई फ्रूट का थैला, अपनी जेब में कोई टाफियां डाल के ले आया करो। फरमाया लोगों खाली हाथ ना घर आया करो। अल्लाह अकबर। जब मैं अपने घर जाऊं तो क्या करो, थैला अम्मा को दूं, थैला बेबी को दूं, फ्रूट का थैला ये सापर में अपने अब्बा जान को दो। फरमाया तेरे घर में तेरे कितने बच्चे हैं? 4 बेटियां 2 बेटे हैं, निडड़ी है छोटी है। फरमाया खबरदार जब अपने घर में दाखिल हो तेरा बेटा तेरी बेटी दौड़ती हुई आए और दोनों आके तेरी गोदी में चढ़ने की कोशिश करें और दोनों आके तेरा थैला झपटने की कोशिश करें, तो कोशिश किया कर बेटी के हाथ में पकड़ा दिया कर। बेटा खा के कहेगा अब्बा चंगा कोई नहीं, और बेटी खा के मुस्कुरा के देखेगी, अल्लाह तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये भी दीन है, सिर्फ करबला तक दीन नहीं, ये भी दीन है। सिर्फ बदर के मैदान में दीन नहीं, ये भी दीन है, इसको भी सीखो। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज सिर्फ हमारी नाकामी, हर काम के अंदर खसारा, इसकी बड़ी वजह क्या है? अल्लाह उसके रसूल से हम दूर हो चुके, और कोई बड़ी वजह। इन कामयाबियों का हल हुकूमतों में, इन कामयाबियों का हल जिम्मेदारे में, इन कामयाबियों का हल हम पैसे की चमक में तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाबी अल्लाह कहाँ दे रहा है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मेरे महबूब के तरीके अपना लो, तुम्हें इतना कामयाब कर दूंगा, तुम्हें जन्नत के दरवाजे पे लाके खड़ा कर दूंगा। अब ये महबूब के तरीके मिलेंगे कहां से? या अल्लाह मुझे डॉलर के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा, पाउंड के पैसे के लिए, पाउंड के कागज के लिए मुझे इंग्लैंड जाना पड़ेगा, मुझे रियाल के लिए सऊदीया जाना पड़ेगा, मुझे दिनार के लिए इलाही कुवैत जाना पड़ेगा। नबी का तरीका कहाँ तलाश करूं? कितने पैसे लेके आऊं? कौन सा औदा लेके आऊं? कौन से शहर में घर बनाऊं? कौन सी कॉलोनी में प्लाट लूं? कौन सी सोसाइटी में मकान बनाऊं? तब जाके मुझे नबी का तरीका मिलेगा। अब्दुल इनको कह दे भाई साजिद साहब की भाभी साहब के साले सवाब पर, आन साहिबा के साले सवाब पर आने वालों, अगर तुम नबी का तरीका यहाँ मांगोगे तो यहाँ दूंगा, बिस्तरे पे मांगोगे बिस्तरे पे दूंगा, मस्जिद में मांगोगे मस्जिद में दूंगा, हमाम पे मांगोगे हमाम पे दूंगा, दुकान पे मांगोगे दुकान पे दूंगा, दस्तरखान पे मांगोगे दस्तरखान पे दूंगा, चलते फिरते मांगोगे वहां दूंगा, बैठते मांगोगे वहां दूंगा। इलाही तेरे नबी के तरीकों को बतलाओ। अल्लाह अकबर का मेरे बंदे अब्दुल हन्नान, मेरे नबी के तरीकों की जो किताब है, उसवाए रसूल की किताब है, उसमें से कुछ इन्हें सुना के चला जा। बड़ी प्यारी कौम है, बड़े नरम दिल मुसलमान है। अल्लाह अकबर, बड़े आज के रसूल है, बड़े अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उसके रसूल पर जान कुर्बान करने वाले हैं। अल्लाह गनी, ये खून के कतरे दे सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी में क्यों नहीं बदल सकते? तो फिर मेरे चांद मेरे प्यारों आ जाओ, पहला तरीका सीखो। ये देखो मैंने सर से टोपी उतारी, मेरे अजीजों माजरत के साथ, जो सर से टोपी उतार सकता है, पगड़ी उतार सकता है उतारे। जिसने इधर मांग निकाल रखी है, जिसने इधर मांग निकाल रखी है, अपनी मांग को टेढ़ा करे, अपने बालों को सीधा ऊपर की तरफ करे। करो जरा, करो, अल्लाह अकबर, करो जरा सीधा। अपनी मांग को खब्बे सज्जे मांग निकाली, ये सीधा कर लिया। अल्लाह
अल्लाह पाक की कसम, अभी जलसा खत्म नहीं हुआ, फरिश्ते रोजे से सलाम भी लेके आ गए और जाकर आपका मेरा नाम, मेरे अब्बे का नाम, मेरे दादे का नाम जाके काली कमली वाले को बतला दिया कि अल्लाह के हुक्म से आए हैं। आज जिम्मेदार बनकर नहीं, आज पैसे वाले बन के नहीं, आज ओहदे वाले बन के नहीं, आज तेरे उम्मती बन के, आज भाई माजिद की घरवाली के साले सवाब के लिए बैठे थे। एक फकीर ने बाल बहाने का, कंघी करने का तरीका बतलाया। तेरे इश्क में, तेरी मोहब्बत में लोगों ने टोपी उतार दी, पगड़ियां उतार दी, अपनी मांग को उल्टा सीधा करके अपने बालों को सुन्नत के मुताबिक कर लिया। रब्बे काबा की कसम, उठने की देर नहीं, सलाम रोजे अनवर से तेरे मेरे लिए आ गया है। सज्जे पास से मांग निकालो, यहूदियों का तरीका, खंबे पास से मांग निकालोगे, ईसाइयों का तरीका, बीच में मांग निकालो, ये बालों को ऊपर से पीछे की तरफ ले जाओ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका है। लो यहाँ मिल गई जन्नत। अगर उसे ये बोल पसंद आ गया तो इस पर ही जन्नत का फैसला हो गया। इस पर 400-400 रुपए हमामों पर, 300-300 रुपए हमामों पर जाकर कटिंग कराते हो, फिर भी बाल टेढ़े सीधे हो जाते हैं। ये कटिंग तुझे तेरी बीवी को अच्छी लगती है, तेरी औलाद को अच्छी लगती है, कमली वाले को नहीं, कमली वाले के खुदा को अच्छी नहीं लगती। और कोशिश किया करो जवानों, अल्लाह अकबर, गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो, धूप से बचने के लिए अपने सर को ढांकते हो। अल्लाह अकबर, यहाँ नियत कर लो कि मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ, अपने सर को छुपा रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म पूरा करो। उलमा ने फरमाया शैतान इंसान के सर से दाखिल होता है। जब सर के ऊपर टोपी आ जाए, शैतान को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती। जब इंसान के सर पे टोपी आ जाएगी तो गलत बोर्डों को देखने को दिल नहीं करेगा, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाने को दिल नहीं करेगा। लोग की कहेंगे हया कर, सिर ते टोपी पाइए कम करता पे, पर मैं आधे गुना इंसान के खुद छूट जाएंगे। तो आज नियत करो, गमी में खुशी में हर जगह नबी का तरीका अपनाना है। आज के बाद इंशाअल्लाह हमने वाल वैसे बांधे हैं, हमने कंघी ऐसी करनी है जैसे आमना के लाल ने हमें मदीने से हुक्म अता फरमाया है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह तक। चार इंच नीचे आ जाओ। नाराज नहीं होगे, अगली बात कर दूं अगली बात। अगर मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना होती, आप मुझसे दीन की बातें सुनने को तैयार होते? कहते बड़ी दीन की गल्ला कर दे, दाढ़ी तो रखी कोई नहीं। अच्छा, दीन की बातें करने के लिए मुझे दाढ़ी जरूरी है, कुरान समझाने के लिए आपको कोई नहीं? मैं जब तक सुन्नत रसूल चेहरे पे न रखूं मुसलमान कोई नहीं। तो अपने बारे में क्या ख्याल है? गंदुम की काश करने वाले 40-40 मन, 50-50 मन गंदुम अपने घर लेके आते हैं। कहते जी बाहर आटा नहीं खरीदते, घर दिखाने एवं ना जी, साड़ी फसल बड़ी सोहनी है। और अगर फसल ना भी अच्छी हो तो गल्ला मंडी में जाके लाल लाल दाने तलाश करके लाओगे। 50 मन 40 मन गंदुम अपने घर लेके आने वाला। मैंने अगले दिन उसे मार्केट के अंदर देखा, एक केमिकल की दुकान पे खड़ा है। क्या ले रहा है? एक प्लास्टिक की थैली में 4 गोलियां डाली। मैंने कहा बाबा ये क्या है? कहने लगा कीड़े मार दुआ है। मैंने कहा कहाँ रखेगा? कहने लगा गंदुम के भड़ोले में रखूंगा। मैंने कहा कितनी गंदुम है? कहने लगा 50 मन गंदुम है। मैंने कहा 4 गोलियां का काम बढ़ जाएगा। अल्लाह अकबर, ये 4 गोलियां 50 मन गंदुम को खराब होने नहीं देगी। मेरे दिल पे चोट लगी। मैंने कहा अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है तो 4 बाल सुन्नत के जिस कब्र में ले जा, खुदा की कसम तेरा कफन भी बच जाएगा, जिस्म भी बच जाएगा। अगर 4 गोलियों से गंदुम बच सकती है, कीड़ा नहीं आता, तो हुजूर की सुन्नत को कब्र में लेकर चला जा। जब ये कीड़ा मकोड़ा बिच्छू सांप अजदहा तेरे चेहरे पर सुन्नत रसूल देखेगा, अल्लाह की कसम कीड़ा तो दूर है, कब्र की छत से झड़ के मिट्टी भी तेरे कफन पे नहीं गिरेगी। कितनी दाढ़ी रखे? एक बंदा कहता है मेरी दाढ़ी है, मशीन चलाता है गुना पर गुना, उस तरह चलाता है गुना पर गुना। तीनों तरफ से एक मुठ होनी चाहिए, मुट्ठी से बाहर, तीनों तरफ से एक मुठ होनी चाहिए, तीनों तरफ से एक मुठ। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ज्यादा बढ़ाओ। पाक अली मौला अली की दाढ़ी आपकी नाफ मुबारक पर थी, आप सर पे अपने उस्तरा लगवाया करते, इसलिए कि गुस्ल करने में दिक्कत ना हो, कोई बाल भी मेरा गीला ना रह जाए। आपको उस्तरा लगवाना पसंद था, दाढ़ी बढ़ाना पसंद था। लेकिन मेरे अजीजों, अली का जितना नाम लेते हैं, हुसैन का नाम लेते हैं, हजरत हसन दाढ़ी वाला, हजरत हुसैन दाढ़ी वाला, कासिम दाढ़ी वाला और मोहम्मद दाढ़ी वाला, करबला के शाह सवार सारे दाढ़ी वाले। जाओ जाओ जाके करबला के
नेकजारों से जाके पूछ लो जिन्होंने तुम्हें अपने खून के अंदर रंगीन कर दिया, उनके चेहरों पे दाढ़ी थी या दाढ़ी से खाली थे। रब्बे काबा की कसम है, तुम्हें सीनों के अंदर कुरान लिए हुए, चेहरे पे नाने का फरमान लिए हुए हुसैन तुम्हें नेज़े के नी पे चढ़ के कुरान सुनाता नजर आएगा, जख्मों से चूर चूर होकर तलवारों के साए में नमाज का सजदा करता नजर आएगा। और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, मेरी मोहब्बत में सबील लगाने वालों, मेरी मोहब्बत में अल्लाह अकबर, मेरी मोहब्बत में मरसिया गाने वालों, मेरी मोहब्बत में कुरान पढ़ने वालों, खबरदार खबरदार। मोहब्बत उस वक्त काबिल होती है जिस मोहब्बत का कनेक्शन मदीने में रोजे पाक के साथ जुड़ जाए। अगर मोहब्बत तेरी आला में आर को पहुंच जाए और मदीने से तेरा कनेक्शन कोई ना हो, ये मोहब्बत ना जमीन वालों के लिए कबूल है ना आसमान वालों के लिए कबूल है। तो नियत करते हो दाढ़ी की रखेंगे इंशाअल्लाह, रखोगे। अगर हुसैन को करबला के रेगिजारों पर खुश करना चाहते हो तो नाने की सुन्नत को जिंदा करोगे मेरे भाई। 4 इंच नीचे आए, दाढ़ी आ गई, 4 इंच नीचे चले जाओ, आपका लिबास आ जाएगा। बच्चे की तालीम के लिए पूछते हो बच्चा कहाँ पढ़ाऊं, कौन से स्कूल में पढ़ाऊं, मशवरा दे। दुकान करने के लिए, होटल करने के लिए मशवरा मांगते हो, मशवरा दे कहाँ कारोबार करूं। जमीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए मशवरा करते हो, बता मशवरा दे मैं क्या करूं। कभी मेरे अजीजों अपने लिबास में, अपने मकान में, अपने पैर की जुत्ती के तस्मे को बांधने में, अपने दस्तरखान में, अपने मकान की खिड़की दरवाजा बनाने में, अपने मकान का रोशनदान बनाने में, अपना मकान कौन सी सोसाइटी में बनाए, कभी आपने मैंने किसी से मशवरा लिया? क्योंकि हमने मरना ही कोई नहीं, मरना है तो हमें जहन्नम और कब्र का डर ही कोई नहीं। हमने सीधे मरते ही फरिश्ते ने हमें पकड़ के जन्नत में ले जाना है। रब्बे काबा की कसम, ये धोखे से बड़ा धोखा है, बड़ी सख्त पकड़ होनी है। करीम इतना है, रहीम इतना है, जानियों को भूखा नहीं सुलाता, शराबियों को भूखा नहीं सुलाता। जिस दिन अपने अदल पर आ गया तो बड़ों बड़ों की पकड़ियां जमीन पे फेंकने में देर नहीं करेगा। अपना लिबास हमने कैसा बनाना है? उलमाए किराम को देखो, उलमाए किराम के बच्चों को देखो, खुली आस्तीन, चकोर दामन, गोल गले, बैन वाले गले। जिस दर्जी से आपने कपड़े सिलवाए यहीं से इनके सिले, लेकिन इन्होंने जोड़ा देते हुए कहा सिलाई तेरी मर्जी के मुताबिक दूंगा, लेकिन जोड़ा मेरी मर्जी का नहीं, मदीने वाले की मर्जी के मुताबिक होगा। एक बंदा मजमे में से खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा मौलवी साहब ये क्या आपने बातें शुरू कर दी? आप कब्र हशर की बात करो, अल्लाह की कसम है वो बातें तुम्हें बतला रहा हूं, अगर अमल कर लोगे तो दुनिया वालों को मट्टी का कोठड़ा नजर आएगा, जाने की देर है, आंखें जन्नत का बाग देख लेंगी। कॉलर पहनते हो, 2-2 हजार रुपए का जोड़ा लिया, 800 रुपए सिलाई दे के कॉलर बना लिया, ये कॉलर है क्या? अल्लाह अकबर। जाओ आप चर्चों में, कलीसाओं में, ईसाइयों की जगह जाके देख लो, जब उनके यहाँ जब जहाँ इबादत करते हैं, जहाँ जोड़ के खड़े होते हैं, एक स्लीब बनी होती है, क्रॉस के अंदर ये करके निशान है। फरमाया जब तुम कॉलर पहनते हो ये 2 क्रॉस है, एक ये पट्टी क्रॉस है। अल्लाह अकबर। तो घर के आगे खड़ा है, घर में शीशे के आगे खड़ा है, या मदीने में नबी के रोजे के सामने खड़ा है, किरदार से ईसाई नजर आ रहा है, गुफ्तार से मुसलमान नजर आ रहा है। हाँ, ये गोल गला और बैन नबी का तरीका है, कॉलर शरीयत इजाजत नहीं देती, ये अंग्रेजों का तरीका है। और हो क्यों ना, घर के अंदर बर्तन मेड इन चाइना, मकान मेड इन चाइना, बर्तन मेड इन चाइना। जब तुझे घर वाले कब्र में फेंकेंगे तो फरिश्ते भी कहेंगे कब्र भी मेड इन चाइना। कुर्ते का दामन चकोर बनाइए, नबी अलैहिस्सलाम के लिबास का तरीका। तहमत कभी कभी मेरे अजीजों सुन्नत समझ कर, गर्मी समझ कर नहीं, तहमत कभी कभी सुन्नत समझ के पहना करो कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तरीका। जब सलवार पहनो, ये मसला देवबंदियों का नहीं, ये मसला बरेलवियों का नहीं, ये मसला अहले हदीसों का नहीं, ये मसला काली कमली वाले का, ये मसला करबला के शाह सवारों का, ये मसला इमाम हसन का, ये मसला इमाम हुसैन का, ये मसला इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, ये मसला इमाम जाफर का, ये मसला इमाम बाक़र
बकर का, ये मसला इमाम मूसा काजिम का, ये मसला इमाम तकी अली का, ये मसला इमाम नकी अली का, ये मसला अहलुल बैत का, ये मसला खुलफाए राशिदीन का, ये हुसैन के नाने का, ये मसला अल्लाह अकबर फातिमा के बाबे का, खदीजा के घर वाले का, सिद्दीक के यार का, उमर उस्मान अली के नबी का ये मसला है। अल्लाह अकबर। शलवार जब भी पहनो, तहमत पहनो तो ये टखने ये गिट्टे अपने नंगे करो। औरतें कहने लगी मौलवी साहब मसला हल हो गया। अल्लाह अकबर। आज इतना बड़ा मौलवी खतीब पाकिस्तान बना फिरता है, ये आकर आज मरहुमा मगफूरा के साले सभा पर मसला बतला के चला गया। शलवार टखनों से ऊंची करो। ना मेरी बीबी ना मेरी बहन, मर्दों को हुक्म है शलवार टखनों से इतनी ऊंची करके तेरी पिंडली नजर आए, और औरतों को हुक्म है शलवार का पैचा इतना नीचा करके तेरी पैर की जुत्ती का रंग भी छुप जाए। इलाही इससे क्या मिलेगा? फरमाया मरने की देर है। दाई तरफ देखेगी खुदा का दीदार मिलेगा, बाई तरफ देखेगी आमना के लाल मुस्तफा का दीदार मिल जाएगा। आओ जरा करबला की कहानी सुने, जिसे लोगों ने एक मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक महदूद कर दिया। 11 मुहर्रम का सूरज तुलू होगा, ना हुसैन याद रहेगा। 12 रबीउल अव्वल के बाद 13 रबीउल अव्वल का सूरज तुलू होगा, ना हुसैन का नाना याद रहेगा। इतनी सितम ज़रीफ़ी खानदान नबूवत से, इतनी सितम ज़रीफ़ी, इतनी बड़ी दुश्मनी आमना के लाल से। वो नबी जिसने तुम्हें गारों में ना भूला, जिसने तुम्हें गारों में याद किया, जिसने तुम्हें मज़ारों में याद किया, जिसने तुम्हें सहरा में याद किया, पहाड़ों के दामन में याद किया। कौन नबी? जिसने ताइफ की गलियों में लौलुहान होकर याद किया, रियासतों इबादतों में याद किया, मुसल्ले पे खड़े होकर तुम्हें याद किया, बैठ के सजदे में तुम्हें याद किया, रोटी सालन खाते वक्त याद किया, अल्लाह अकबर पेमद वाला लिबास पहनते हुए याद किया, तकलीफ आई याद किया। और तो और आखिरी वक्त है, दुनिया से जाने का वक्त है। इजराइल मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। इजराइल हाथ छोड़ के पीछे हो गए। कमली वाले मैं मर ना जाऊँ, मेरा तो तकलीफ देने का इरादा कोई नहीं। आपको किस वजह से क्यों तकलीफ हो रही है? इजराइल लू निकल रही है, तकलीफ हो रही है। अचानक उम्मत वहां भी याद आ गई। अल्लाह अकबर। माड़ा वाले वहां भी याद आ गए, ये बस्ती वाले वहां भी याद आ गए। फरमाया इजराइल जैसी तकलीफ है उम्मत को भी ऐसी मिलेगी। इजराइल के बादशाह खिल गई, खिलाए कह लगे हाँ जी हाँ, आपकी उम्मत को तो ज्यादा तकलीफ मिलेगी। पैर के अंगूठे से रू निकलेगी, हड्डियों में फंसा दूंगा, गिट्टों में फंसा दूंगा, डंडे मार मार के पिंडलियों में फंसा दूंगा, घुटने में फंसा दूंगा, राने शरीनों में फंसा दूंगा, कमर की रीढ़ की हड्डी में, फिर सीने में फंसा दूंगा, फिर नाक की हड्डी के ऊपर रूह फंसा दूंगा। मरेगा, कहेगा ओ लोगों मुझे मौत का इंजेक्शन लगा दो, मौत नहीं आएगी। तड़पा तड़पा के मारूंगा। अल्लाह के नबी के तरीकों के खिलाफ करके तड़पाया। नाने हुसैन को नाने को तड़पाया, नवासे को तड़पाया। आज तड़पा तड़पा के लेके डालो। वहाँ दरियाए करम जोश में आ गया, वहाँ मोहब्बत का मुजाहरा किया, उम्मत से प्यार का मुजाहरा किया, उम्मत से कुर्ब का मुजाहरा किया। इजराइल जी फरमाया कयामत तक आने वाले आखिरी इंसान है, सबकी तकलीफें मैं मोहम्मद को दे दे, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना देना। मेरी उम्मत को कुछ ना कहना। नमाज पढ़ते हुए तो दूर की बात है, पेशाब करते हुए उम्मत अपने नबी को तकलीफ दे रही है। पेशाब करते हुए एक अल्लाह वाले की खिदमत में बैठे थे। वो अल्लाह वाले वो फरमाने लगे खाना खाने की, दस्तरखान बिछाने की सुन्नत अलहदा। और लोगों टट्टी खाने में, बाथरूम में, टॉयलेट में जाने में 36 सुन्नत नबी की है। 36 सुन्नत नबी की। जिंदा पेशाब करते हुए इस्तंजे खाने में करनी है, बैठना है, पेशाब करना है, आसमान की तरफ नहीं देखना, सख्त जगह पर पेशाब नहीं करना ताकि उसके छींटे उड़ के तुम्हारे ऊपर ना आए। नरम जगह पर पेशाब करना। अगर तुम बिराने में, बियाबान में पेशाब करोगे तो वह अपना पाँव जमीन पर मारना और जमीन से कहना, पत्थरों से कहना कि यहाँ अल्लाह की कोई मखलूक हो। ये पत्थर अल्लाह का जिक्र करते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के जिक्र से जिसकी जुबान खाली हो। अपना पैर जमीन पे
लाते मारो उसकुत मिन जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से खामोश हो जा, अल्लाह की याद से खामोश हो जा। मैं अपनी हाजत पूरी करने लगा। लोटे के पानी में उंगली नहीं डालनी, टट्टी खाने में बाथरूम में बैठ के थूकना कोई नहीं, आसमान की तरफ देखना कोई नहीं। बैठने का तरीका, दायां हाथ तुमने अपनी पेशानी पर, बायां हाथ मैदे पर, और बाएं पांव की एड़ी को आपने खड़ा करना है ताकि मैदे का मुंह खुल जाए, इजाबत में पखाना करने में आसानी हो जाए। अल्लाह अकबर। खब्बा पैर लेके बाथरूम में जाना है, सज्जे पैर से बाहर निकलना है। जब जाओगे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस पढ़ के जाना है। वापिस आते हुए तुमने दुआ पढ़नी है, अल्लाह अकबर गुफरानक मेरे अजीजों, दुआ पढ़नी है। अल्लाह अकबर। कितने तरीके बदलाए, सुनो 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 मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। ये तो बाथरूम का तरीका। सुबह रात को आप सोए, कोई दांतों को मंजन करके सो रहा है, रात को आप सोए, कोई टूथब्रश पे संभाल करके सो रहा है, सुबह उठे, फरमाया खबरदार मेरे उम्मती, टोपी पहनने से पहले, पगड़ी पहनने से पहले, पैर में जूता पहनने से पहले, कुर्ता हटाने से पहले, धोती पहन रखी है, पजामा बदलने से पहले, जब बिस्तर पर आके बैठे, बिस्तर पर उठ के खड़ा हो, सबसे पहले अपनी छोटी छांगली उंगलियों को अपनी आंखों पर अच्छी तरह फेर ले। सोने की वजह से तेरी पलकें जुड़ गई, ये तेरी आंखें पूरी तरीके से खुल जाएंगी। जमीन पर कोई कांटा पड़ा हो, जमीन पर कोई रोड़े अटकाने वाली चीज पड़ी हो, तेरी आंखें बंद हो, पैर रखेगा, तेरा पैर जख्मी होगा, कोई मोदी जानवर ही क्यों ना हो, तुझे काटेगा, चीटे काहे कोके तेरी निकलेगी, तकलीफ में मोहम्मद के सीने में पहुंचेगी। फरमाया मेरा उम्मती अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को साफ कर, फिर अंगूठे वाला ये अगला हिस्सा यूं करके अपनी आंखों को मलता हुआ पूरा अपने चेहरे पर फेर ले। उसके बाद उठ, पैर की जुत्ती पहन, अल्लाह अकबर। चपली हो अस्पन की तो वद्दर वाली, बूट हो, पिशावरी हो, खेड़ी हो, कोई भी जुत्ती हो, सबसे पहले उस जुत्ती को यूं करके झाड़, कोई उसके अंदर बिच्छू ठोना ना हो, कोई उसके अंदर कोई, अल्लाह अकबर का, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो तुझे नुकसान पहुंचाए। गर्मी का मौसम है, हबस का मौसम है, अल्लाह अकबर, चीजें जमीन से निकल रही है, जूतों में, बिस्तरों में कहीं कहीं झाड़, अल्लाह अकबर। फरमाया जूता झाड़ के पहन, कुर्ता पहनना है तो उसको झाड़ के पहन, कोई जेब के अंदर, कोई कुर्ते में कोई चीज ना चिपकी हो। या अल्लाह मुझे पेशाब बड़ा तेज आ रहा है, फिर मैं क्या करूं? फरमाया यहाँ भी मेरे नबी का तरीका जिंदा कर। सबसे पहले अपने हाथों पे पानी डाल, इलाही पेशाब करने जा रहा हूँ, रोटी तो खाने नहीं जा रहा, इलाही शरबत तो पीने नहीं जा रहा, ज़मज़म तो पीने नहीं जा रहा, बाथरूम में जाने से पहले हाथ धोने की क्या जरूरत है? फरमाया हत्ता यग़मिसन्ना अहदुकुम ऐना बातत यदहु, क्या पता जब तक अपने हाथों को ना धो ले बाथरूम में ना जा, क्या पता तेरे हाथों ने रात कहाँ गुजारी, कहाँ लगते रहे, शर्मगाह पे लगते रहे, पीछे लगते रहे। रब्बे काबा की कसम है, जो दीन इतनी निफासत वाला, जो बाथरूम में हाथ धोए बगैर जाने नहीं देता, वो दस्तरखान पे खुदा का रिज़्क़ हाथ धोए बगैर खाने की कैसी इजाजत दे रहा है? आज पूरे डॉक्टरों की तहकीक आ गई कि सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस, सबसे ज्यादा कोरोना हाथों के न धोने की वजह से फैल रहा है। ये तेरे कोरोना का आज मेरे अजीजों निचोड़, आज 1400 साल बाद डॉक्टरों ने बतलाया, हाथ धोने की अजमत 1400 साल पहले आमना का लाल बता के चला गया है। इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। और लोगों सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह से कुर्ब का जरिया नसीब हो जाएगा। हर मामले में एक बाजार से किताब मिलती है, सुन्नत हबीब, शायद मेरी गाड़ी में है रखी हुई, यहाँ रखी हुई गाड़ी में। मौलवी साहब को पता है, मौलाना अख्तर साहब भावलपुर के हैं, तो मैंने भी तो रमज़ान मुबारक में मंगवाई, बदनसीबी, क्योंकि इतनी अंदर हमारे अंदर तो ताकत नहीं कि उसका 200 रुपये हदिया हम दे सकें। लेकिन अल्लाह के नबी की सारी ज़िंदगी की तकरीबन सुन्नतें उसमें मौजूद है। फल कौन सा पसंद था, रंग कौन सा पसंद था, लिबास कौन सा पहनते थे, घर में आपका तरीका, बाहर क्या, मेरी गाड़ी में है, जिसको चाहिए तो 200 रुपये उसका हदिया है। पता नहीं कितने अरसे से पड़ी हैं, ना मुझे याद रहता है, ना अहमियत लोगों के अंदर इसकी उजागर है। 10 रुपए के अखबार के लिए शहर जाएंगे, 20 रुपए के अखबार के लिए शहर वाले को बुलाएंगे। अगर घर दुनिया का जन्नत बन जाए, कब्र रहमतों का बरकत बन जाए और हमेशा हमेशा के लिए हुजूर का पड़ोस जन्नत में मिल जाए, तो उसके लिए इंसान ना पढ़ने को तैयार, ना समझने को तैयार। मौलवी भां भां करके गर्मी के मौसम में, जून जुलाई के महीने में 1.5 घंटा तकरीर करके जब चुप होकर बैठता है, अजान शुरू होती है, मस्जिद खचाखच भर जाती है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, सजदा करने के लिए आते हैं। अल्लाह का दीन सुनने के लिए
ये अल्लाह कहते हैं कि मैं तुझे जो दूं पूरा हफ्ता दूं, तू लेके रजता कोई नहीं, और पूरे हफ्ते में मैं तेरे से घंटा मांगू, तू रज के मुझे घंटा भी देने को तैयार नहीं। फिर बता कब्र में तेरी मेरी दुश्मनी होगी कि तेरी मेरी यारी होगी मेरे अजीज? उससे बड़ी सितम ज़रीफी मेरे अजीजों ये है, नाराज तो नहीं हो गए, मस्जिद के अंदर बैठने वाला अल्लाह अकबर हर आलिम नहीं है, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो मस्जिद के मिंबर और मेहराब पे बैठते हमारे लिए सारे काबिल मोहतरम हैं, उनको अल्लाह ने एजाज़ दिया। लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 वाक़यात पर पूरा साल ना गुजारें, बल्कि नबी की ज़िंदगी को पढ़ें। कभी अखलाक पर बात हो, कभी किरदार पर बात हो, कभी रिश्तेदारों के साथ बर्ताव करने पर, कभी पड़ोसियों के हुकूक पर। मार्केट का मजमा मौली साहब पढ़े और पढ़ के जुमा पढ़ाए कि रहमत दो आलम ने दुकान चलाने का, गाहकों के साथ निमटने का तरीका क्या बतलाया। दुकान के ऊपर जो हमने लिख दिया वाहिद कलाम वाहिद दाम, और उसके नीचे पर्ची लिख दी खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। उठाओ शरीयत मुहम्मदी और पूछो आमना के लाल हुसैन के नाना से, ये स्टिकर दुकान पर लगाना जायज है कि नाजायज है? दुकान का नाम है मदीना शॉपिंग सेंटर, मक्का शॉपिंग सेंटर, दुकान का नाम है मौलवियां दी हट्टी, दुकान का नाम है हाजियां दी हट्टी, लेकिन कारोबार जो मुलाजिम कर रहे हैं सारा मदनी के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के खिलाफ हो रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का ताजिर था, उनकी दुकान का मामूल था सुबह खोलते असर की नमाज के बाद दुकान बंद हो जाया करती। एक दिन दहाड़े अपनी गठड़ी लेकर वापिस आ रहे, किसी ने कह दिया अपना खोखा नहीं खोला, आज अपनी रेडी नहीं लगाई, आज आपने अपनी दुकान नहीं की। फरमाने लगे ओ लोगों, सूरज बादलों में छुप गया, अबर हो गया, अंधेरा छा गया, इसलिए अपने कपड़े की दुकान बंद कर दी कि अंधेरे की वजह से मुसलमान कोई धोखा ना खा जाए। अगर धोखे से 2 नंबर कपड़ा चला गया तो कब्र में अल्लाह जल्ला शानो रहते तो दूर की बात है, कफन का कपड़ा भी छीन लेगा। यहाँ तो जब गाहक दुकान पर आए तो सारी लाइटें जलाते हैं, अंधा करते हैं, ले जा, जवाब नहीं देना अल्लाह। हाजी साहब ताड़े लिए मैं ऐसी शह रखी है, अल्लाह दी कसम मैं तो किसी को विखाई कोई नहीं, मैनू पता सी मेरे वीर हाजी ने आना है, उन्होंने दिखानी है। हाजी साहब एक कपड़ा लै जाते, रेट पूरे शहर के अंदर पूछ ले, अगर रुपया भी वध होवे तो तेरे लिए फ्री है। हाजी साहब जिन्हें दा तू आंदा पिया, अल्लाह दी कसम उन्हें दा मैनू पिया ही कोई नहीं, बाकी उन्हें दा पिया ही कोई नहीं, तेनू ते घट पिया। हाजी साहब ने कहा 200 रुपए मीटर लगा ले, वो कह रहे कसमें पिया ही कोई नहीं, मैनू ते पिया 125 रुपए मीटर, 75 रुपए मीटर है। और अपनी जगह सच्चा, तू अपनी जगह सच्चे हो, सामने रख दो। रिज़्क़ का मालिक, दौलत देने का मालिक कौन है? कितना ले लोगे? 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए ले, कब तक खिलाओगे? मखलूक खुदा को धोखा देकर रोटी पक कर उन पैसों की दस्तरखान पर आ गई। कपड़ा 6 महीने के बाद, जुत्ती 4 महीने के बाद, घड़ी 2 महीने के बाद खराब हो जाएगी। अगर उन पैसों से मुसलमान को धोखा दे गए, तेरे दस्तरखान पे रिज़्क़ आ गया, लुकमा पेट में जाने की देर है, आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। हाफिज पैदा नहीं होगा, आलिम पैदा नहीं होगा, फरमा बरदार पैदा नहीं होगा, नेक पैदा नहीं होगा। अगर कुरान का हाफिज बन गया तो कुरान भूल जाएगा, अगर आलिम बन गया तो छोलों वाली लेडी लगाता नजर आएगा, कुरान दीन की खिदमत करता नजर नहीं आएगा। मेरे अजीजों, अगर फरमा बरदार बन गया, अल्लाह अकबर, माशरे के लिए दरख्त लगाएगा, माशरे के लिए पानी की सबीलें लगाएगा, लेकिन माँ बाप के मुंह पे जूतियां मारेगा। अल्लाह 3 नस्लों में से अदब एहतराम आराम के लुकमे की वजह से खींच लेगा। इलाही तेरा कुर्ब पाने के लिए तरीका क्या है? फरमाया उसमें भी मेरे नबी का तरीका तलाश कर। अगर मेरे नबी के तरीके से ज्यादा करेगा मुंह पर मारूंगा, कम करेगा मुंह पर मारूंगा। अल्लाह अकबर। दूध वाला दूध मार्केट में लेके जाता है, एजेंसियों पे लेके जाता है, वो पैमाने से दूध देखता है कितना खालिस है कितना नाकिस है। नबी के तरीके के बगैर जिंदगी गुजारेगा, नमाज का सजदा करेगा, कुरान की तिलावत करेगा, मैं नबी के तरीके वाले पैमाने में मापूंगा। अगर बराबर हो गया तो जन्नत का दरवाजा, अगर कम हो गया तो जहन्नम का दरवाजा है। हर मामले में रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा कर।
खाना खाना, पानी पीना, सोने का तरीका कैसा होना चाहिए। फरमाया उम्मती बिस्तर पर आए, सबसे पहले दाई तरफ से बिस्तर पर आके बैठ। क्या हरज है, अपने बिस्तर पर को झाड़ ले, अगर झाड़ नहीं सकता 3 मरतबा सज्जा हाथ अपने बिस्तर पे फेर ले। गली के कुत्ते को देखो, अपनी पूंछ से फर्श साफ करके बैठता है, तू तो अशरफुल मखलूकात है, गंदगी के ऊपर क्यों बैठ रहा है? क्यों? मैंने तुझे जन्नत का दूल्हा बनाना है, मैंने तुझे जन्नत का मेहमान बनाना है, जन्नत का सरदार बनाना है। अल्लाह अकबर, तुझे गवर्नर जनरल का पड़ोसी नहीं बनाना, मैंने सारे नबियों के सरदार का तुझे पड़ोसी बनाना है। जरा सज धज के आई मेरे पास, सोना बढ़ के आई। मिसवाक को आम करो। तुम्हारे तो अल्हम्दुलिल्लाह थोक के भाव मिलती है, हमारे पास तो कृषि लकड़ी भी 40 रुपए की मिलती है। सुन्नत समझ कर सुबह सुबह मिसवाक करो। मिसवाक तुम्हारे पास होगी, मोटरसाइकिल पर सवारी करते हो, ट्राली ट्रैक्टर पर गाड़ियों में सवारी करते हो। उलमाए इकराम ने दुनिया का फायदा निकाला। फरमाया लोगों जो मिसवाक करेगा, मिसवाक को अपने पास रखेगा, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, मांस तो फटेगा, मिसवाक की बरकत से जिस्म की हड्डी नहीं टूटेगी। सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी करें, बच्चों को भी इसकी आदत, क्योंकि फरिश्ते मुंह की बदबू से भागते हैं। मिसवाक से अपने मुंह को खुशबूदार रखिए, ताकि मौत के वक्त फरिश्ता तुम्हारे मुंह की खुशबू सूंघे और कहे कि नबी की सुन्नत मिसवाक किया करता था, इसलिए तेरे मुंह करके गुलाब और मुश्क से धो के जन्नत के अंदर लेके जाया जाएगा। खुदा के घरों को आबाद कीजिए। और ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बतला रहा हूं? यौमा यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा। जो 2 आयतें मैंने कुरान पाक की पढ़ी, पहली आयत इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिगून, फिर दूसरी आयत अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। मफहूम अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या तुम दुनिया में खाने पीने के लिए आ गए? हमने तुम्हारे लिए हिसाब का दिन रखा है कि दुनिया की नेमतों लज्जतों को छोड़कर तुम्हें मेरे पास लौटना है। फिर क़यामत के दिन में तुम्हें अपने सामने खड़ा करूंगा, पल पल की खबर लूंगा, हर सांस का मैं सवाल करूंगा, हर नेमत का सवाल करूंगा। आज शरबत पी जा तेरी मर्जी, दूध सोडा पी जा तेरी मर्जी, आज मैंगो का आड़ू का जूस पी जा तेरी मर्जी, ठंडा पानी पी जा तेरी मर्जी, अपने नल का पानी पी तेरी मर्जी, ज़मज़म पी जा तेरी मर्जी। अगर मैं अपनी आई पर आ गया तो मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक सारी जिंदगी के पानी के घूंटों का हिसाब न ले लूं, मैं तुझे कदम उठाने की इजाजत नहीं दूंगा। या अल्लाह, ये टनों मन, हजारों मन, लाखों टन जो मैंने पानी पिया, अल्लाह इसकी माफी कैसे मिलेगी? फरमाया 3 सांसों में पी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पी, हर पढ़ने के बाद सांस ले, अल्लाह अकबर बैठ के पी, देख के पी, दाएं हाथ में पकड़ के पी, सर को ढांप के पी। अल्लाह जी क्या मिलेगा? फरमाया 7 सुन्नतें जिंदा हुई, 700 शहीदों का सवाब मिलेगा, तेरी प्यास भी बुझ जाएगी, सुन्नत के मुताबिक पानी पिएगा, क़यामत के दिन हौज़ कौसर का मुस्तहिक कर दिया जाएगा। ये पानी पी के इस पानी को निकालना है खड़े होकर। खुदा भला करे हमारे मोटरवे वालों का, खुदा भला करे हमारे होटलों वालों का। खड़े होने की फख्र से मुसलमानों का मुल्क है, शर्म आनी चाहिए। पेशाब करने की, खड़े होने की जगह बना रखी है। क्या इनको क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं करना? ये जो आपको पथरियों की बीमारी होती है ना, मसाने की बीमारी, मौलवी साहब मैंने कतरे आंदे ने बड़े मेहनत इलाज कराए। इंसान मेरे अजीजों जब पेशाब करता है बगैर इस्तंजे के और नाली के किनारे पर गंदगी के ढेर पर, तो इससे एक गंद से एक जरासीम निकलता है जो इंसान की पेशाब की नाली में जाता है, जिसे हकीम हुक्मा सोजाक की बीमारी कहते हैं। ये आपकी और मेरी नाली में अल्लाह ना करे रेशा पैदा करता है। ये रेशा हमारे गुर्दों के अंदर पहुंचता है, हमारे गुर्दों को खराब करके रख देता है। फिर डायलिसिस के लिए जा रहा है, गुर्दे साफ कराने के लिए। पहले सुन्नत के मुताबिक। इलाही मैं तो ऐसी जगह बैठा जब पानी का निशान कोई नहीं, मुझे प्यास लगी थी पीने के लिए,
लिए पानी नहीं मिलता। अल्लाह जी मैं संजय के लिए लोटा पानी कहाँ से लाऊं? अल्लाह फरमाते हैं जिस जगह बैठ के पेशाब कर रहा है तुझे मिट्टी का डला नजर आए, उसे अपनी पेशाब वाली जगह पे, पखाने वाली जगह पे फेर कर खुश्क कर ले, मैं तुझे पानी इसके बराबर सवाब अता फरमाऊंगा। फिर जगह तुझे जहाँ तुझे पानी मुयस्सर आए वहाँ इस्तिंजा कर ले, अल्लाह पाक तुझे वैसे पाक कर देगा जैसे माँ के पेट से पाक हुआ हो। कोई तो किनारा ऐसा हो कि जहां नबी का तरीका मुझे नजर ना आए। आज के जी औखा बड़ा काम में नबी के तरीकों को कौन अपनाए? बड़ा औखा काम में बरादरी ने जीन दे दी। मेरे ते पुत्र ही, मेरे पुत्र ने मेरा हाथ साड़िया होया है, मेरे पुत्र मैनू जी नहीं देंदे। पुत्र देख ले या करबला के शाहसवार को देख ले, पुत्र देख ले 40 दिल के प्यासे इमाम मजलूम मदीना उस्मान को देख ले, पुत्र देख ले इमाम हसन को देख ले, पुत्र देख ले सैयदा फातिमा तुल ज़हरा के घर को देख ले। 10 दिल इमाम करबला मजलूम करबला की यादें मनाने वालों, इमाम हुसैन 10 दिन के लिए छोड़ी आया था। और लोगों जिसने 53 हज पैदल किए हो और नंगे पैर नाने के रोजे पे गया हो, नंगे पैर मक्के पाक हज करने के लिए गया हो, किसी ने कहा जन्नत के सजा दे, तेरे पास जुतियों की कमी थोड़ी है, तेरे पास सवारी की कमी थोड़ी है। अल्लाह अकबर सुन के रोने लग गए। इधर खुदा का घर है, इधर नाने का दर है, इधर जूता पहन के जाऊं खुदा का हया आता है, इधर जूता पहन के नाने के रोजे पे जाऊं तो नाने का हया आता है। फर्ज करो अगर शिमर के हाथ में, यजीद के हाथ में हाथ दे देते, अगर तेरे मेरे जिनाओं पर, तेरी मेरी शराब के पीने पर नाना पर्दे डाल सकता है तो हुसैन के बैत करने पे भी पर्दे डाल सकता था। कहता मैं वारिस हूँ। अल्लाह अकबर। नाना बतला दिया, मैं मोहम्मद ने मुसल्ले पे खड़े होके कुरान सुनाया, तूने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाना है। सर नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, फरिश्ते भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो, गुन लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिमायत हो तो ऐसी हो। 10 मुहर्रमुल हराम का दिल चढ़ने वाला है रात, 10 मुहर्रमुल हराम का 9 का सूरज गुरूब हुआ, 10 का चांद तुलू होने वाला है। कहने लगे ओ कूफियों, हमें तो एक रात की मोहलत की इजाजत दे दो। हुसैन क्या करेगा? अपने रिश्तेदारों से मशवरा करेगा। क्या करेगा? अपनी कौम कबीले से मशवरा करेगा, वापिस आने का फैसला करेगा। कहने लगे ओ लोगों, जब मदीने से निकले नाने के रोजे पर सलाम किया, हमने तो वापसी की कश्तियां जला दी थी। हमने कहा था या नवासा कट जाएगा या कयामत की सुबह तक नाने का दीन आबाद हो जाएगा। चिराग गुल कर दिए। शाम को घर वालों से कहने लगे मेरे चाचे की औलाद दो, मेरे ताए की औलाद दो, मेरे रिश्तेदारों, बाप माँ के खानदान के, मैंने चिराग बंद कर दिया, अंधेरा कर दिया। जिसका जी चाहता है मुझे हुसैन को छोड़ के चले जाओ। थे 72 देख 4 आदमी, लेकिन फैसला कयामत की सुबह तक बड़ा ही आला करके चले गए। कहने लगे हुसैन अंधेरे में तेरे से जुदा होकर चले गए, जब कयामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे होगा, नाना तेरे हो, नाना हौज़े कौसर पे खड़ा होगा और नाने की बगल में तू खड़ा होगा, तेरी माँ तेरे नाने के पीछे खड़ी होगी और तेरे भाई बहन नाने के साथ खड़े होंगे। उस वक्त सूरज की रोशनी में तुझे छोड़ के जाने वाले तेरे नाने को क्या मुंह दिखाएंगे? फिर कहने लगे नेज़े की एनी पर, तलवार की धार पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। उधर बहन सजदे में पड़ी है, इधर भाई सजदे में पड़ा है। भाई कह रहा अल्लाह खानदान को कबूल फरमा ले, बहन कह रही अल्लाह पर्दे भी बचा ले, खानदान को कबूल फरमा ले। फरमाया मेरे फरिश्तों ऐलान कर दो, तुम्हारे पर्दे भी बचाऊंगा, तुम्हारे खानदान को भी बचाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, जब तक मेरा नाम जिंदा रहेगा लोग हुसैन का नाम लेके आंखों में आंसू लाते रहेंगे। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुई, आसमान के फरिश्ते भी जमीन पर हैरत से देखने लगे, इलाही क्या हो रहा है।
उधर नाने पाक ने जनाब मदनी करीम ने हजरत हुसैन की उम्र जब 6 साल की थी, हजरत हुसैन का चेहरा देख के रोने लग गए। अल्लाह अकबर। नवासे ने नाने से पूछा, रिश्तेदारों ने पूछा, घर वालियों ने पूछा, और घर वाले नाना जान ने नवासे ने कहा नाना 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 जान क्या बात है, क्यों आपकी आंखों में आंसू है? आपने फरमाया मैं देख रहा हूं एक काले चिट्टे रंग का कुत्ता मेरे नवासा का खून पी रहा है। शिमर को फुलबेरी थी, बर्स्ट की बीमारी थी, उसके दाग थे काले चिट्टे रंग के। हजरत हुसैन ने जब शिमर को तलवार निकाले देखा, उसके चेहरे को उसके हाथों को देखा, कहने लगे सदकल्लाहु व रसूलु, नाने ने सच फरमाया था, तेरे खून को कुत्ता पिएगा। और लोगों दुनिया वालों देख लो, ये शिमर नहीं जहन्नम का कुत्ता है। कोई करबला की दास्तान एक देख चावलों पर पूरी होती है, करबला की दास्तान झंडों के रंग बदलने पे पूरी नहीं होती, करबला की दास्तान सिर्फ 10 दिन में मुकम्मल नहीं होती। क्या वजह थी इतनी मजलूम कुर्बानी? 1450 साल हो गए, उम्मत आज तक नाम लेके रो रही है। करबला का मैदान है, एक एक करके एक एक दुनिया से जा रहा है। अल्लाह अकबर। आखिरी घर का चश्मा चराग चला गया, बहल की तरफ मुंह करके कहने लगे कोई बचा? झोली को झाड़ कर खैमे में खड़ी होकर झोली को झाड़ के रोके कहने लगी अल्लाह उसका रसूल ही बाकी बचा है। दुनिया वालों, तुम एक दूसरे से इशारों में बातें करते हो। 10 मुहर्रमुल हराम दोपहर का वक्त है, पता नहीं बहन ने भाई के साथ और भाई ने बहन के साथ क्या क्या इशारों में बात की होगी। उसमें इशारों में एक बात ये की होगी, जब मेरे सर को नेजे की एनी पे देखे तो दुपट्टा उतार के बाहर नहीं आना, खेमे में इस कच्चे फर्श पे सजदा करके दिखाना है और रोके कहना अल्लाह भाई की कुर्बानी को अपने दरबार में कबूल फरमा ले। क्या पता बहन ने कहा कि भैया मुझे इतनी इजाजत दे दे कि तेरे जिस्म के टुकड़े अगर जमीन पे पड़ रहे हो और आसमान के परिंदे तेरे टुकड़ों को नोचने लगे हो, उठाने लगे हो, इतनी तो मुझे इजाजत दे, मैं करबला के मैदान में खेमे से बाहर आऊं और अपने सर की चुनरी दुपट्टा उतार कर तेरे टुकड़ों की गठड़ी बनाकर महफूज करूं। हुसैन ने आंखों में कहा था ना ना, मेरे टुकड़ों को परिंदों को ले जाने देना, खबरदार मेरे टुकड़ों की हिफाजत के लिए सर का दुपट्टा न उतारना। अगर तेरा सर नंगा हो गया तो कयामत की सुबह तक मेरे नाने मोहम्मद की पगड़ी उछल जाएगी। मैं आज मुखातिब हूँ प्यार मोहब्बत के अंदाज में उन सैयदा ज़ादियों से जिन्होंने ज़ैनब का नाम लेकर दुपट्टे की पहचान ही उसकी अहमियत ही खत्म कर दी है। ओए लोगों, कोई इंसान तिजारत करने जाता है, सैर करने जाता है, मेरी मिसाल ले लो। जब मैं घर जाता हूँ मेरी बच्ची जवान है, बाप के गले से लग के कहती क्या लेके आया? अल्लाह अकबर। जब ज़ैनब लुट पिट के खानदान कुशवा के कुर्बान करके जब नाने के रोजे पे गई होगी तो नाने मोहम्मद ने पूछा होगा क्या लेके आई? ज़ैनब ने खाली दामन लहरा के कहा होगा सब कुछ करबला के मैदान में छोड़ आई, अल्लाह उसका रसूल बाकी लेके आ गई। कौन इस करबला का शाहसवार? ओए लोगों, अल्लाह अकबर। कौन कहता है कि यजीद को एप्रिशिएट करते हैं, कौन कहता है यजीद के नाम को बुलंद करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात कल भी हुसैन के साथ, क़यामत की सुबह तक हुसैन के साथ रहेगी। और मेरे अजीजों, कौन कहता है हुसैन कट गया, करबला
निकाह का चैप्टर क्लोज हो गया, बिस्ने हुसैनी खत्म हो गया। बिस्ने हुसैनी का हजरत ज़ैनब ने तो उस वक्त पैगाम सुनाया था जब कूफे के बाजार में एक नाचने वाले ने, एक बकवास करने वाले ने, एक भौंकने वाले ने, यजीद की तरफदारी करने वाले तालियां बजा बजा के कहा था कुर्सी लेने के लिए आगे, मिल गई कुर्सी, मिल गई वजारत, मिल गई सदारत, मजा आया ना पुत्र बचे, ना भतीजे बचे, ना बैल बचे। सैयदा ज़ैनब के पेट में रोटी कोई नहीं, प्यास लग रही है पानी कोई नहीं, दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा है। कहने लगी पुत्र ज़ैनुल आबिदीन कौन है? कब फुप्पी अम्मा यजीदी लश्कर का हमारे पे उंगलियां उठा रहे हैं। भाई ज़ैनब ने कहा था हराबड़ी की औलाद अपनी जुबान बंद कर, खबरदार, जिसे अल्लाह इज्जतें दे दुनिया उसकी इज्जतें घटाने वाली कौन होती है? तो होता कौन है? कह रहे के नकाब हो गए। अल्लाह अकबर। पुत्र ज़ैनुल आबिदीन, मेरे भतीजे ज़ैनुल आबिदीन, पूछ से अज़ान का वक़्त कब होगा? का थोड़ी देर के बाद अजान होगी। अल्लाह अकबर। जब अजान हुई बीबी खड़ी रही, अजान में अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। परदेश में बेसरो समाधि के आलम में जब नाने का नाम आया सबके सारे बंधन टूट गए। भतीजे की आंख में आंसू, मासूर ज़ैनुल आबिदीन भी रो दिया, फुप्पी ज़ैनब भी रो दी, बच्चा कुचा काफिला हुसैन की बेटियां भी रोने लगी। कहने लगी कहाँ गया वो हराबड़ी का बच्चा, कहाँ गया वो जलील जो कह रहा था नाकाम हो गए। सुन अजान में किसके नाने का नाम आया? लोगों ने कहा तेरे नाने का नाम आया। का फिर भी कहते हार गए। रब्बे काबा की कसम है, कुर्बा कुसवा कर, कुर्बा लुटा कर, खानदान नबूवत के चिराग गुल करवा कर, आज अगर अजान की आवाज में तेरे नाने का नाम आता तो हम हार गए, जीत तुम्हारी होती। अगर आज भी कुर्बा कुटवा कर, नेज़े की एड़ी पर कुरान सुनाकर, तलवारों के सजदे में तलवारों के साए में सजदे कर कर अगर आज भी हमारे नाने का नाम गूंज रहा है तो सुन लो हार तुम गए, कयामत की सुबह तक मोहम्मद के घराने वाले जीत गए हैं। बस खुदारा इस जीत को आप हार में तब्दील मत कीजिए। मैं जिल्दों की बात नहीं करता, चलो चलो आओ मेरे साथ चलो, जहाँ भाई साजिद की भाभी जान आराम फरमा रही है, आओ आओ मेरे साथ चलो, जहाँ भाई माजिद की घरवाली आराम फरमा रही है, गुलाम कादर की बहू आराम फरमा रही है, चलो चलो मेरे जवानों मेरे वीरों, चलो सारे चलते हैं। जाके उसकी कब्र की ढेरी के करीब बैठते हैं और पूछते हैं कर्मों वाली, बख्तों वाली, नसीबों वाली, दूध पुत्रों वाली, बता तो सही कब्र में आने के बाद फरिश्तों ने तेरे से कौन सा सर्टिफिकेट मांगा, कौन सा डॉलर, कौन सा पाउंड, कौन सा रियाल, कौन सा पैसा, कौन सा तरीका मांगा है? अल्लाह अकबर। वो औरत, वो बच्ची, हमारी धी बेटी रो के कहेगी और मान आने वालों, मेरे पास आने वालों, जरा मरने से पहले तैयारी करके आना। रब्बे काबा की कसम है फरिश्तों ने हमारे से डॉलर पाउंड नहीं मांगा, कब्र के कोठड़े में आते ही हुसैन के नाने का तरीका मांगा है। मेरे 1 घंटे की गुफ्तगू में और मेरे अजीजों, मैंने किसी की जात पे कीचड़ नहीं उछाला, मैंने किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो यहाँ बैठ के फैसला करो। इस बात पर अमल करने के लिए सारे तैयार हो के नहीं, पक्की कोशिश करोगे? जो मेरे 5 नबी के गुलशन के फूल आपको बतलाए, मेरे नबी के तरीके की जिंदगी गुजारने के तरीके बतलाए, कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह अपने चेहरे को वैसा बनाओगे, अपने किरदार को वैसा बनाओगे जैसा मदीने वाला सबक दे के गया। दुनिया भावे नाराज हुए। अब 2 बातें मेरे अजीजों, मरहूमा मगफूरा के मुरसा के लिए